करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। हरियाणा से बड़ी खबर है। बिट्टू बजरंगी की जिला कोर्ट में हुई है पेशी। बिट्टू बजरंगी को एक दिन की पुलिस हिरासत। नूंह कोर्ट ने बिट्टू बजरंगी को पुलिस हिरासत में भेजा। नूंह हिंसा मामले में आरोपी है बिट्टू बजरंगी। कल फरीदाबाद से बिट्टू बजरंगी की हुई थी गिरफ्तारी। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको। नूंह कोर्ट ने बिट्टू बजरंगी को पुलिस हिरासत में भेजा। एक दिन की पुलिस हिरासत। नूंह हिंसा मामले में आरोपी है बिट्टू बजरंगी और अब उससे पूछताछ होगी। कल फरीदाबाद से बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी हुई थी। एक दिन की पुलिस हिरासत में बिट्टू बजरंगी। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा मामले में बिट्टू बजरंगी से जिला कोर्ट में पेशी के बाद अब आगे पूछताछ की कार्रवाई होगी। बिट्टू बजरंगी को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। नूंह कोर्ट ने बिट्टू बजरंगी को पुलिस हिरासत में भेजा। एक दिन की पुलिस हिरासत बिट्टू बजरंगी को। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। नूंह हिंसा मामले से जुड़ी है बड़ी खबर। कल फरीदाबाद से बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी हुई थी। बिट्टू बजरंगी को एक दिन की पुलिस हिरासत। बिट्टू बजरंगी की जिला कोर्ट में पेशी के बाद उसे एक दिन की पुलिस हिरासत। बिट्टू बजरंगी को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। आप इस दौरान में पूछताछ होगी बिट्टू बजरंगी से। बिट्टू बजरंगी के ऊपर आरोप है कि उसने हिंसा फैलाने के लिए जो हेट स्पीच दी, जो उसके कई वीडियोस वायरल हुए, वो नूंह में हुई हिंसा के लिए एक बड़ी वजह बने। बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी कल फरीदाबाद से हुई थी। कई मामलों में देखिए यहां पर बिट्टू बजरंगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, चाहे वो आर्म्स एक्ट का मामला हो, चाहे इसके अलावा हेट स्पीच का मामला हो। कई धाराओं के तहत बिट्टू बजरंगी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, उसकी गिरफ्तारी और अब पेशी के बाद एक दिन की पुलिस हिरासत में। और सीधे नूंह से आनंद का रुख करते हुए, आनंद, एक दिन की पुलिस हिरासत में बिट्टू बजरंगी, इस एक दिन में उससे पूछताछ होने वाली है। आपके पास और क्या कुछ खास जानकारी? जी बिल्कुल पूजा, जो कि हम लगातार सुबह से ही बात कर रहे थे कि पुलिस ने अपने वकील के थ्रू जज के सामने उसको रिमांड को लेकर पेशकश की थी, लेकिन जज ने उसको एक दिन की रिमांड दी है। तो इसका मतलब ये है कि पुलिस लगातार उस जज से कह रही थी कि हमें जांच करनी है और आगे कई चीज़ों को लेकर अभी जानने की कोशिश कर रही है, जिसमें से बिट्टू बजरंगी के कौन वो दोस्त है जिन्होंने हथियार दिए, कहाँ से उसके पास तलवारें आई। तो ऐसे कई सवाल थे जिसका जवाब पुलिस जांचना चाह रही थी। तो पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि उसकी रिमांड मिले। तो जज ने अब एक दिन की रिमांड बढ़ा एक दिन दे दी है। तो इसका मतलब ये है कि कल बिट्टू की फिर पेशी होगी। तो आगे क्या होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अब तक की अपडेट ये है कि बिट्टू बजरंगी को पुलिस रिमांड दे दी गई है एक दिन की। जी अच्छा, बिट्टू बजरंगी की अगर भूमिका की बात करते हैं तो किस किस तरह से भूमिका रही इस नूंह हिंसा में, जो आरोप उस पर लगे हैं, जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है, अगर उसको विस्तार से समझना चाहें तो बिट्टू बजरंगी इस पूरे मामले में कहां तक दोषी है? जी पूजा, अगर बात करें जो एफआईआर उसके ऊपर दर्ज की गई है तो वो 2 एफआईआर हैं। उसमें से एक है कि दंगा भड़काने को, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जहां इसने दंगे भड़काने को लेकर लोगों को उत्साहित किया था कि आइए हमारे साथ, और लगातार दंगा भड़काने को लेकर आरोप लगा था। और दूसरा जो गंभीर आरोप खुद है कि जो एडिशनल एसपी ने तहरीर दी थी जिसके बाद एफआईआर लिखी गई है, उसमें यह बताया गया है कि बिट्टू बजरंगी अपने साथियों के साथ एक गुट के साथ जा रहा था दंगा करने, या कहें जिसके पास गोली यानी हथियार से लेके तलवार से लेके त्रिशूल थे, तो वो किसी प्रकार के हिंसा को लेकर जा रहा था। जब एडिशनल एसपी वहां पहुंची, मतलब ना सिर्फ हिंसा भड़काने के आरोप बिट्टू बजरंगी के ऊपर है, बल्कि हथियारों से लैस होकर बिट्टू बजरंगी नूंह हिंसा वाली जगह पर पहुंचा था। ये 2 मामले उस पर हैं। जी बिल्कुल, इन्हीं 2 मामले को लेकर पुलिस लगातार इससे जांच पड़ताल करना चाहती है कि वो हथियार कहां से लेकर आया, वो कौन लोग थे जिन्होंने इसके तलवारें दी, और कौन इसके साथी थे जिन्होंने तमाम चीजों को लेकर आनंद, सोशल मीडिया पर पोस्ट के अलावा पुलिस के हाथ में बिट्टू बजरंगी के खिलाफ और क्या-क्या अभी तक लगे हैं सबूत? जी बिल्कुल, पुलिस लगातार जज से यही मांग कर रही थी कि हमें कई चीजें जाननी है। वो हथियार जो बिट्टू बजरंगी सरकारी गाड़ी से लूट कर लेकर गए वो किसके थे, क्या वो वैलिड थे या अनवैलिड थे, वो तलवारें कहां से आई, इसकी नीयत क्या थी, और कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने इसको आर्म्ड सप्लाई किए या कहीं उसको दिए। तो ऐसे कई सवाल हैं जिसको लेकर पुलिस ने ही खुद जज के सामने पेश किया कि हमें आगे कई चीज़ें जाननी है, और उसको लेकर ही रिमांड की मांग कर रही थी। तो पुलिस ने एक दिन की रिमांड दे दी है, जिसके बाद अब शंका जताई जा रही है कि पुलिस आज पूरे दिन रात भर उससे पूछताछ की जाएगी। उसके जो कई दोस्त फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में हैं, तो आगे भी छापेमारी की जा सकती है। तो कई चीज़ है जिसको इसे लेकर वहां नूंह पुलिस का क्या कुछ कहना है, क्योंकि अभी भी मोर्चे पर अधिकारी मौजूद हैं। और अब वही सवाल है कि बिट्टू बजरंगी के अलावा क्या और भी गिरफ्तारी होने वाली है जो उसका साथ दे रहे थे, क्योंकि अकेले बिट्टू बजरंगी तो ये सब कुछ नहीं कर सकता था, उसके साथ में वो और कौन कौन से लोग थे, और क्या मोनू मानेसर से उसका कोई कांटेक्ट उस दिन था?
बिल्कुल, पुलिस की अगर माने तो पुलिस अब लगातार उससे पूछताछ करेगी और आगे जानने की कोशिश करेगी कि कौन उसके साथी थे। अगर बात करें बिट्टू बजरंगी की तो उसका नाम राजकुमार पांचाल है, जो कि एक गौ रक्षा बजरंग फोर्स का अध्यक्ष है। तो उसके तमाम लोग क्या उसकी पार्टी से भी थे, क्या उसके दोस्त थे और कहां से उनको हथियार मिले, क्या वो हथियार वैलिड थे, इनकी मंशा क्या थी और क्या क्या रीजन थे, उसको लेकर पुलिस अब लगातार आज पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद आगे भी गिरफ्तारी का दौर चालू रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आनंद आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।